भक्तमाल में कुंभन दास जी का चरित्र आता है। कुंभन दास जी ने भगवान की इतनी भक्ति करते थे और भगवान का दिन प्रतिदिन जाप किया करते थे, साक्षात जैसे अपन लोग बैठे हुए हैं ऐसे भगवान बैठते थे। पर इनके यहाँ एक ही चीज की कमी थी, काई की नहीं थी। और भगवान उसी के पास आते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता। जिसको पैसे का घमंड होता है उसके पास तो भगवान भूल के कभी भी नहीं जाते कि तेरे पास घमंड है तो अपना घमंड अपने साथ रख, अपने घमंड में जी। अब यहाँ पर कुंभन दास जी का ये बताया जाता है कि श्री कुंभन दास जी जो थे बड़े गरीब थे, यहाँ तक कि जो तिलक लगाते थे उस तिलक को लगाने के लिए कांच होता है ना, वो कांच भी उनके घर में नहीं। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा आते थे, हे कुंभना ये, हाँ ये बिल्कुल सही, इधर से घुमा इधर से लगा। तो भगवान ऐसी कुंभन दास जी के साथ लीला करते थे। कभी कभार कठोता जो होता है उसमें जल गायों को जो पिलाने का होता है उसमें अपना चेहरा देख करके तिलक लगाते थे। कभी गाय फैला देती तो भगवान खुद गोदी में आकर के बैठते। एक समय की बात है, आप खेत में हल चला रहे और हल चलाते चलाते दो जने चाहिए रहते हैं। जब आजकल तो ट्रैक्टर हो गए, पहले के समय में ट्रैक्टर नहीं थे, तो एक जना बैल को चलाता था और दूसरा जना क्या डालता था, बीज डालता था। तो यहाँ पर कुंभन दास जी बैल हल चला रहे हैं और साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा बीज डाल रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। कुंभना तेरे मुंह से एक प्यारा सा नाम सुना दो। बोले हाँ सुनाता हूं। तो कहते हैं भगवान के सुंदर नाम जप करते हैं और भगवान का सुंदर नाम जप करके भगवान को कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ खाते नारायण पीते नारायण, खाते जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, खाते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण अवतारायण श्रीमन नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण 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 भगवान की श्री नारायण भगवान का जाप करते हुए कुंभनदास जी भगवान का सुंदर भजन करते। जैसे ही 5 बजे शाम के 5 बजे कुंभनदास जी ने हल छोड़ दिया, गए और जाकर के हाथ पैर धोने लगे। और यहाँ भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले क्या बात कुंभना कहाँ जा रहे? देखो जो प्रेमी होता है वो प्रेम से ही प्रेमी का नाम लेता है। कुंभना कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हें मालूम नहीं 5 बज गए, अभी दरवाजा खोलेंगे पंडा लोग और दरवाजा खोल करके क्या करेंगे? घंटी बजा देंगे। और जैसे ही घंटी बजाई, घंटी बजेगी और मुझे आपके दर्शन करने। तो भगवान कहते हैं मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, तेरे को दर्शन करने की क्या जरूरत? तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम वहां नहीं होते, कहा तुम अगर मंदिर में नहीं होते और मैं मंदिर में नहीं जाता, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं करता, तो क्या तुम मेरे पास होते? तो सबसे पहले कौन है? मंदिर वाले भगवान। अब देखना, भगवान आपसे प्रेम करते हैं। किससे? भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान 24 घंटा खड़े मिलेंगे। आप मंदिर में जाना, भगवान आपको ऐसे कैसे खड़े मिलेंगे? बोले वहां पे ब्राह्मणों ने बुलाया है, संतों ने बिठाया है, वहां जरूरी जाना। ऐसा कह करके हाथ पैर धुआ करके चले गए। भगवान भी थोड़े से गुस्सा में आ गया, जाकर के भगवान के रोज डेली दर्शन करते, भगवान से बात करते। भगवान ने बात ही नहीं करी, मुंह फेर लिया। बोले क्या बात? तू अभी मैं तेरे साथ अच्छा भला यहाँ खड़ा हुआ था, तेरे साथ मदद करवा रहा था, काम करवा रहा, काम कर लेता तो तेरी 2 पैसे आते तो तेरी गरीबी दूर हो जाती। तू समझता क्यों नहीं है? बोले भगवान मेरे को गरीबी ही चाहिए, अमीरी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? मुझे गरीबी चाहिए, अमीरी नहीं चाहिए। बोले अमीरी क्यों नहीं चाहिए? बोले अमीरी अगर आ गई तो आपके भजन नहीं होंगे। फिर भी भगवान दयालु। उस नगर के सेठ, जो नगर सेठ था, वहां पर गए। रात में भगवान दर्शन दिया कि तू जो भी मांग रहा है तेरी इच्छा में पूरी करूंगा, पर मेरा एक काम करना होगा। देखो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यदि पितृ आपके स्वप्न में भी आए तो ये बड़े सौभाग्य समझना कि पितृ आप पर प्रसन्न है। अगर पितृ आपके रोते हुए अगर आपको दर्शन देते हैं तो सोच लेना दुखी है, किसी ना किसी प्रकार की आपने कुछ कमी छोड़ रखी। तो ऐसे ही राजा के स्वप्न में भगवान गए और स्वप्न में जाकर के भगवान ने कहा कि जो भी है इतना % वृंदावन में जाना, कुंभन दास करके एक हैं, उनको जा करके सारा धन दे देना और मैं तेरा सारा काम कर दूंगा। बोले ठीक है भगवान, मंजूर, कंफर्म, फाइनल, डील फाइनल हो गई दोनों की। बोले ठीक है। अब डील दोनों की फाइनल होने के बाद कहते हैं क्या करने? बोले डील फाइनल ये हो गई कि तुम कुंभन दास को दोगे और मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। राजा लाओ लश्कर के साथ हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी सब लेकर के कहाँ चल दिया? कुंभन दास जी के यहाँ।
और कुंभनदास जी के यहाँ आकर के सारा सामान रख दिया, सारा सामान रख दिया। और सारा सामान रख करके कुंभनदास जी को कहते हैं कि आप ये सब कुछ ले ले। इधर क्या हुआ कि कुंभनदास जी के गोद में, जैसे पहले मैंने बताया कि कुंभनदास जी की गोद में बैठ करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा आपस में चर्चा करते थे, इसी प्रकार से उनकी गोद में बैठ करके भगवान से आपस में चर्चाएं कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं और कैसे क्या। और जैसे ही वो राजा आया लावो लश्कर के साथ धन नीचे उतारा, वैसे ही भगवान अदृश्य हुए। राजा ने पूछा यहाँ कुंभनदास जी कौन? बोले मैं हूँ। बोलो। बोले ये सारा धन दौलत आपके लिए लेकर के आए, आप इसको स्वीकार करें। पीछे परिवार खड़ा हुआ है, भतीजे बोल रहे हैं, पत्नी बोल रही हैं कि ये धन ले लो। क्या बोल रही हैं? ये धन ले लो, अपनी भतीजी का विवाह बाकी है, अपने बालक का विवाह बाकी है, विवाह हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। राजा को बोला कि तुम्हारा ये जो भी ताम झाम जो लेकर आए हो तुम लेकर के वापिस अपने नगर के लिए जाओ, मुझे इसमें से एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए। राजा गया। जैसे ही राजा चला गया उसके बाद राजा को गए हुए कुछ समय हुआ, उसके बाद आप बैठ करके ढूंढ रहे हैं कि मेरे कान्हा कहाँ है, मेरे विट्ठल कहाँ हैं, ढूंढ रहे हैं। और इतने में भगवान वापस आ जाते हैं। क्यों रे कुंभना? बोले हाँ। बोले मैंने तेरे लिए इस राजा के स्वप्न में गया, स्वप्न में जाकर के उसको मैंने बोला कि इतना सारा धन लेकर के आना, और तूने धन लेने से मना कर दिया। बोले एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले धन नहीं है। क्या बोला? धन नहीं है। तो आप मेरे से बैठ करके बात कर रहे हो, और जैसे ही मेरे पास धन आ जाएगा क्या हो जाएगा? आप चले जाओगे। इसलिए मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? केवल आपका दर्शन होता रहे और कुछ मुझे नहीं चाहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान